बच्चा रोता माँ के वास्ते। नमस्कार. आता आपण आहोत बेटावद या गावी. नेमकं या गावामध्ये काय घडलेलं आहे. या गावातील काही फारुख खाटी म्हणून जे ग्रस्त आहेत यांची या ठिकाणी भाची होती आणि या भाचीचं आत्महत्या झाली असं काही लोकांचं म्हणणं होतं. म्हणजे त्या नवऱ्याचंच म्हणणं होतं. मात्र या लोकांचा असा आरोप आहे की याच्या आत्महत्या नसून तिचा खून करण्यात आला. नेमकं प्रकरण काय आपण जाणून घेऊया. क्या हुआ था? सर यहाँ पे हमारे 26/5 के रात में 9 सवा 9 बजे हमको कॉल आया मेरे भतीजे को कि तेरी बहन की तबीयत खराब है। लेकिन जब वो भतीजा जाके देखता है वहाँ पे तो लड़की पलंग पे लेटी हुई थी, उसको उसका पति उठा रहा था। उठ उठ तो क्या हुआ, कहते तो उन्हें बोला कि तेरी बहन ने फांसी ले ली। तो मेरे फांसी ले ली तो लड़की तो नहीं थी, तो लड़के तो अभी जो यहाँ फांसी ली तो ये वही मकान है? ये वही मकान है, वही जगह है। यहाँ पे ना तो कोई रस्सी लटकी हुई थी ना कुछ बांधा हुआ था। लड़की ये बेड पे पड़ी हुई थी और वो उसके बाजू में बैठा था। दोनों मर्द जो हुई पति और पत्नी दोनों ही थे इस रूम में। तो दोनों दरवाजे बंद थे सर। जिस वक्त ये घटना हुई तो उस टाइम पे दरवाजे दोनों बंद थे? दोनों दरवाजे बंद थे। वो लड़के को ने इस दरवाजे से नहीं बुलाया, इस दरवाजे से बुलाया सामने बाहर से। वो लड़का आया, इधर देखता तो वो कहीं यहाँ पे लड़की को लेके बैठे था और उठा रहा था। उठ तो कहीं क्या हुआ, तेरी बहन उधर लटकी हुई थी फांसी को। ऐसा बोल के उन्हें उठाया, लड़के को बुलाया और लड़की को उठा के चल के इसको दवाखाने में ले जाएंगे, इसमें जान है। लेकिन जब दवाखाने में गया डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने उस लड़की को मृत घोषित कर दिया। मुझे फोन आया, मैं उधर गया। जिस वक्त आपने ये सब चीजें देखी तो आपको देखा कि यहाँ कोई रस्सी लगी हुई है, कोई चीज लगी इधर हुई है? रस्सी वस्सी कुछ लगी नहीं थी सर। उन्हें बताया कि मैंने रस्सी काट के निकाला तो, लेकिन रस्सी बंधी हुई नहीं थी इधर कुछ। तो जैसे आपने उसको हॉस्पिटल लेके गया उसके बाद डॉक्टर ने को मृत घोषित किया, डॉक्टर ने तो मृत उसके घोषित बाद किया। क्या हुआ फिर? उसके बाद उसने किया, हमको कहे लड़की वहाँ पे लटकी हुई थी और मैं सोया हुआ था। तो मैं उठ के देखता हूँ तो लड़की लटकी हुई थी। जबकि मैंने खाना मांगा उससे, खाना मांगा लड़की से। खाना मांगा, बोले मैं खाना मांगने के लिए उसको उठाने गया, देखने गया। वो यहाँ लेटा था, वो ऐसा बोल रहा था कि मैं यहाँ लेटा था, वो पीछे लटकी थी। अब इतने अंतर में कैसी क्या होगा, वो क्या वो लटक रही होंगी तो क्या हाथ पाँव नहीं झटक रही होंगी? बिलकुल बिलकुल. टेबल बीबल वगैरह कुछ गिरता नहीं क्या पैर से? आवाज तो काढी होंगी ना. आपण पाहू शकता की अत्यंत म्हणजे इतकं उंचीवर नसताना आपण दोरी तरी बांधली तरी आपले पाय या ठिकाणी खाली लटकतील. आपण हा पोझिशन बघू शकता. म्हणजे एवढ्या अंतरावर देखील जर एखादी कोणाला लटकवायचं म्हटलं तर शक्यच नाहीये. आणि मुळात या ठिकाणी सुद्धा पुढच्या या रूम मध्ये ही घटना घडलेली आहे. तर अशा वेळेस तो आपके जो भांजी है उसका अंतकाल हो गया, लेकिन वजह क्या थी, किस वजह से वो उसने उसका खून किया ऐसा आपका आरोप है? वजह वो थी कि हत्या के कहने में आता था। वो पोरिया दे दो मेरी बहन को 3 लड़के है, बेटा बना लेंगी और तू भी चल सूरत को और मैं भी चलता मेरा भी और सूरत। तेरा भी पूरा करेंगी। ऐसा मेरे को तू मेरी बहन को लड़का दे दे। एक लड़का मर मायके गया में यहाँ रहना था, उसको बेटा भी उसके पास ही होना था। और ये नहीं अम्मी, तो इससे पहले भी वो उनके साथ झगड़े होते थे क्या? बहुत झगड़े होते थे। एक बार ये जगह पे लिटा के चक्कू रख दिया था उन्होंने। वो कहता था कि मेरी बहन को तेरा लड़का दे दे, मेरी बहन को तेरा लड़का दे दे। मेरी बहन को लड़का नहीं है, 3 लड़कियां है और तू नहीं देंगी तो एक दिन मैं तुझे मार दूंगा और मेरा लड़का लेके चला जाऊंगा। ऐसे बार बार बोलता था। अभी उसने जिस तरह से बताया कि यहाँ उसने आत्महत्या कर ली और आपका कहने का मतलब है कि उसने आत्महत्या नहीं करके बल्कि उन्हें उसका खून किया है। तो ये चीज के वजह से आपने जो स्थानिक पुलिस अधिकारी उनसे आपने बातचीत की थी? सर हमने स्थानिक पुलिस अधिकारी से बात की। हम 15 दिन से 20 दिन से पुलिस अधिकारी के पीछे फिर रहे। वो सिर्फ हमको देख रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में जो सामने आएगा फिर केस करेंगे, लेकिन पुलिस उसको बचा रही है। अभी आज ये घटना हुए कितने महीने हुए? 26/5 को हुई थी, आज 17 दिन हो गए, लेकिन अभी तक के उस पर गुन्हा दाखिल नहीं किया है पुलिस ने। 17 दिवस झाले मात्र गुन्हा अजूनही पोलीस स्थानकांनी दाखल केला नाही असा या लोकांचा आरोप आहे. मुळात मुद्दा हा उपस्थित होतो की ज्या प्रकारे अगर घरच्यांचं असे म्हणणं होतं की या ठिकाणी कुठेही अशा प्रकार संशयित वस्तू दिसत नाही, की दोरी दिसत नाही आणि हा जो आपण घर पाहत आहे याची एवढी हाईट नसताना फाशी होणं अशक्य गोष्ट होती. तर या ठिकाणी देखील पोलीस प्रशासनाने विचार करायला हवा होता आणि संशयाची भूमिका कुठेतरी या ठिकाणी उंचावते. मात्र या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे या कारवाईमध्ये कसूर केला गेलेला आहे असं स्पष्ट दिसतंय आणि त्या स्थानिक पोलीस आयोगाने या ठिकाणी कशा प्रकारे कारवाई केली आता हा मुळात प्रश्न उपस्थित होतो की साधारणतः अशी घटना घडत असताना या लोकांचं म्हणणं त्यांनी ऐकायला पाहिजे आणि तात्विक स्वरूपात का असेना पण त्याची विचारपूस करणं गरजेचं होतं. मात्र त्यांची विचारपूस न करता त्या व्यक्तीला जाऊ दिलं आणि ह्या लोकांना आज हे न्यायापासून अपरिचित झाले. ते यांना न्याय मिळाला नाही आणि आगामी काळामध्ये या लोकांना न्याय मिळतो का हे पण तितकं महत्वाचं. अब तुम्हारी क्या मागणी क्या है? हमारी ये मांगनी है कि जिसने वो खून किया, लड़की की हत्या की है, उस पर 302 का गुना दाखल होना चाहिए। अन्यथा अगर ये नहीं करती है पुलिस वाली तो हम एसपी ऑफिस को अनशन पे बैठ जाएंगे। नक्कीच आपण पाहू शकता जर यांना न्याय मिळाला नाही तर हे येणाऱ्या काळामध्ये एसपी ऑफिसला जाऊन अनशन करतील किंवा
उपोषण करतील असं देखील या लोकांचं म्हणणं आहे. आता आगामी काळामध्ये आपलं हे पाहणं ठरेल, महत्त्वाचं ठरेल, की आता या घटनेमध्ये काय काय पैलू समोर येतात आणि स्थानिक पोलीस अधिकारी या घटनेकडे गांभीर्याने विचारपूर्वक बघतात का आणि या लोकांना न्याय मिळतो का आणि जो लहान बाळ आहे त्या लहान बाळाला देखील न्याय मिळतो का हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरेल. मी जितेंद्र रंगनाथ, जनसामान्याचा आवाज.